सब्सक्राइब कीजिए टेक हिंदी ज्ञान यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन दबाइए टिप्स एंड ट्रिक्स, टेक न्यूज और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, सैमसंग ने अपना एक और नया स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च कर दिया है जो कि है सैमसंग गैलेक्सी ऑन 7 प्राइम के नाम से। तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखते रहिए और मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा सैमसंग गैलेक्सी ऑन 7 प्राइम की स्पेसिफिकेशन, प्राइस और साथ ही साथ इस फोन को लेके मेरा क्या ओपिनियन है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। मेरा नाम है अल्तमश और आप देख रहे हैं टेक हिंदी ज्ञान यूट्यूब चैनल। सैमसंग गैलेक्सी ऑन 7 प्राइम को सैमसंग ने इंडिया में ऑफिशियली लॉन्च कर दिया है और दोस्तों ये स्मार्टफोन अवेलेबल है एक्सक्लूसिव तौर पर अमेजन इंडिया के ई कॉमर्स साइट पे। आपको बता दें दोस्तों, सैमसंग ने इस स्मार्टफोन को अमेजन इंडिया के ई कॉमर्स साइट पर पहले से ही लिस्टेड कर दिया था। सैमसंग के इस नए स्मार्टफोन में एक खास फीचर ऐड किया गया है जो कि है सैमसंग मॉल के नाम से। सैमसंग मॉल फीचर की मदद से यूजर्स अपनी फोन गैलरी के किसी भी फोटो के प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हैं। यानी कि दोस्तों यूजर जो है वो अपनी फोन गैलरी के किसी भी फोटो के प्रोडक्ट को पहचान कर आसानी से किसी भी ऑनलाइन साइट से परचेज कर सकते हैं इस फीचर की मदद से। इसके अलावा दोस्तों सैमसंग मॉल में कई शॉपिंग के वेबसाइट्स के प्रोडक्ट एक ही जगह पर मौजूद है, इसीलिए दोस्तों इसे ऑल इन वन शॉपिंग का नाम दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों इस फोन में सैमसंग पे मिनी का सपोर्ट भी दिया गया है। पहली बार सैमसंग ने अपने वॉइस असिस्टेंट बिक्सबी को इस प्राइस रेंज में दिया है। इस फोन की सबसे खास बात दोस्तों इसका कैमरा है जो कि 13 मेगापिक्सल का दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों सैमसंग ने इस स्मार्टफोन को इंडिया में 2 वेरिएंट के साथ लॉन्च किया है। पहला वेरिएंट जो है वो है 3GB रैम और 32GB इंटरनल स्टोरेज के साथ, जिसकी कीमत दोस्तों इंडिया में 12,990 रखी गई है। और दूसरा वेरिएंट है 4GB रैम और 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ, जिसकी कीमत जो है वो 14,990 रुपए रखी गई है। दोनों ही वेरिएंट को 2 कलर के साथ उतारा गया है, ब्लैक और गोल्ड। इसके अलावा दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी ऑन 7 प्राइम को एक्सक्लूसिव तौर पर अमेजन इंडिया के ई कॉमर्स साइट से खरीदा जा सकता है। साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें कि इसकी जो बिक्री है वो 20 जनवरी से स्टार्ट होगी। इसके अलावा जियो यूजर्स को इस फोन के साथ ऑफर भी दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, रिलायंस जियो यूजर्स को 2,000 रुपए का कैशबैक देने का वादा कंपनी की तरफ से किया गया है। इसके लिए दोस्तों यूजर्स को 299 रुपए के पैक से 24 महीने तक का रिचार्ज कराना होगा। सैमसंग गैलेक्सी ऑन 7 प्राइम में 5.5 इंचेस का फुल HD डिस्प्ले दिया गया है जो कि दोस्तों 2160x1920 पिक्सल के साथ आता है। स्क्रीन टाइप दोस्तों PLS TFT LCD डिस्प्ले दिया गया है। साथ ही साथ दोस्तों बॉडी की बात करें तो मेटल यूनिबॉडी के साथ ये फोन जो है वो उतारा गया है मार्केट में। इसके बाद दोस्तों इसकी प्रोसेसर की बात किया जाए तो Exynos 7870 का प्रोसेसर इसमें यूज किया गया है, जिसकी स्पीड जो है दोस्तों 1.6 GHz ऑक्टा कोर दिया गया है। स्टोरेज की बात करें तो दोस्तों 2 वेरिएंट में इस फोन को इंडिया में लॉन्च किया गया है, 32GB और 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ। इसके अलावा दोस्तों 128GB तक माइक्रो SD कार्ड के जरिए स्टोरेज को बढ़ाया जा सकता है, जिसके लिए डेडिकेटेड स्लॉट जो है वो दिया गया है। ऑफिशियल सैमसंग एक्सपीरियंस 8.5 OS के साथ इस फोन में एंड्रॉइड 7.1.1 नॉगट यूज किया गया है। इसके अलावा दोस्तों आप सभी को बता दें कि कंपनी ने इस फोन के कैमरे को लेके खास तौर पर दावा किया है कि गैलेक्सी ऑन 7 प्राइम लो लाइट में भी बेहतर फोटोग्राफी के लिए बनाया गया है। इस फोन में दोस्तों फ्रंट कैमरा जो वो 13 मेगापिक्सल का दिया गया है, साथ ही साथ रियर कैमरा भी 13 मेगापिक्सल का दिया गया है f1.9 एपर्चर के साथ। अगर दोस्तों आपका मोटिव है सेल्फी और सिर्फ फोटोग्राफी तो आप इस फोन को ले सकते हैं, आप इस फोन को परचेज कर सकते हैं। इस प्राइस रेंज में दोस्तों इसकी जो कैमरा है वो काफी बेहतर दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों इसमें जो प्रोसेसर है वो भी लगभग ठीक है। साथ ही दोस्तों फोन में 4G का वोल्टी सपोर्ट जो है वो दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों वाईफाई, ब्लूटूथ, GPS, माइक्रो USB 2.0 और साथ ही साथ 3.5 mm का हेडफोन जैक जो है वो दिया गया है। सेंसर की बात करिए तो दोस्तों फिंगरप्रिंट जो है वो फ्रंट माउंटेड दिया गया है बॉटम में होम बटन की जगह। और इसके अलावा दोस्तों इसमें एक्सेलेरोमीटर, एम्बिएंट लाइट सेंसर, प्रॉक्सीमीटर सेंसर, साथ ही साथ कॉम्पास सेंसर जो है वो दिया गया है। पावर की बात करें तो 3300 यानी कि 3300 mAh की नॉन रिमूवेबल बैटरी दी गई है। तो दोस्तों बस इतना ही है इस फोन में और ज़्यादा कुछ खास है नहीं इस फोन में। लेकिन दोस्तों इस प्राइस रेंज में इस फोन की जो फीचर है वो लगभग ठीक कह सकते हैं। अगर आप नॉर्मल यूज़ के लिए फ़ोन लेना चाहते हैं तो आप बिल्कुल इस फ़ोन को ले सकते हैं। नॉर्मल गेम वगैरह इसमें आप प्ले कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप
सेल्फी लवर है तो आप इस फोन को ले सकते हैं, फोटोग्राफी के लिए भी इस फोन को आप ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप हाई लेवल ग्राफिक के गेम्स पसंद करते हैं तो मेरे ख्याल से दोस्तों आप इस फोन को ना परचेज करें, क्योंकि इस फोन में ज़्यादा हाई लेवल ग्राफिक के जो गेम्स है वो शायद प्ले करने में हो सकता है हैंग करे फ़ोन। स्टार्टिंग में दोस्तों हो सकता है कि स्मूथली चले, लेकिन 2-3 महीने बाद हो सकता है कि ये फ़ोन हैंग करने लग जाए हाई लेवल ग्राफिक के गेम खेलने के कारण। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आने पे प्लीज़ यूट्यूब पर लाइक का बटन जरूर दबाएं, साथ ही साथ वीडियो को शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ। इसके अलावा दोस्तों अगर अभी तक आप लोगों ने अपने टेक हिंदी ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही टिप्स एंड ट्रिक्स, टेक न्यूज और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस लेके आता रहता हूँ। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज।